अब हमारे पास है रूल्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। रूल्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स में हमारे पास 4 रूल्स हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहला रूल की बात करते हैं हम, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ये कह रहा है अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल होता है, तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट को मैंने पैरेलल बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के लोग, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो ऑलवेज फोकस से होके जाएगी। किससे होके जाएगी? फोकस से होके। सेकेंड रूल समझते हैं, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, यानी जस्ट इसका अपोजिट है। अगेन मैंने मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर। अब की बार रे ऑफ लाइट कहाँ से होके जा रही है? फोकस से। तो फोकस यहाँ कहीं होता है, तो एक रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके जाती है तो कैसे चली जाएगी? पैरेलल निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? पैरेलल। तो ये रूल्स जो हैं थ्योरी में भी लर्न होने चाहिए। क्या कि अगर रे ऑफ लाइट हमारे पास इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज फ्रॉम द फोकस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द फोकस, देन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तब ये कैसे निकल जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। तो थर्ड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो कैसे फॉर्म होगा? ये हमारे पास अगेन मैंने मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास पोल प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ कहीं फोकस होता है और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इनका डिस्टेंस सेम लेंगे हम, तो पेंसिल से आप बनाओगे सब तो सेम डिस्टेंस लेना। अब ये कह रहे हैं इंसिडेंट रे कहाँ से पास आउट होकर जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर जाती है तो ध्यान देना इसी पाथ से वापस लौट जाएगी। यानी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और इसी पाथ से क्या होगी? वापस निकल जाएगी। तो रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पॉइंट से वापस चली जाती है सेम पाथ से। तो सेम पाथ से वापस हो जाएगी किस केस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द पोल। अगर इंसिडेंट रे पोल से होके जाती है, ये क्या है? ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया वैसे, ये कॉनकेव मिरर। और अगर इंसिडेंट रे पोल से होके जाती है तो इसी एंगल से, सेम एंगल से वापस निकल जाएगी। ये बहुत कम मिलेगा देखने को, और बाकी 3 केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़्यादा यूज़ होंगे। तो अगर पोल से गई तो सेम एंगल से हमारे पास निकल जाएगी। इस सिचुएशन में एंगल हमेशा इक्वल होंगे, एंगल आई और आर के इक्वल होगा। तो यहाँ तक का आप पार्ट रिवाइज करें और इनको अच्छे से ड्रॉ करें। ओके।